मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ। तो आज तो भैया वैसे भी दिल्ली में इतनी गर्मी चल रही है कि क्या ही बताएं। अभी बज रहा है सुबह के 8 और कितनी धूप है। आज मेरे घर पे एक एसी और लगने वाली है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिना एसी के आप रह नहीं सकते हो। और एसी आप ज़्यादा देर एक एसी चला नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो ब्लास्ट हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से हमें अब मल्टीपल एसीज़ लगाना पड़ रहा है, जिसको आप थोड़ी देर चलाओ, किसी और को फिर थोड़ी देर चलाओ, किसी और को फिर थोड़ी देर चलाओ। तो यही चल रहा है। तो अभी वैसे मेरे फ्लैट के अंदर एंट्री कर चुके हैं जो इलेक्ट्रीशियन है जो लगाएंगे। तो अब मैं दूसरी चीज़ें अरेंज करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि एसी लगाने का मतलब है सब कुछ तोड़ फोड़ सब कुछ होगा। और आप देख सकते हो ग्रास वगैरह भी लगा हुआ है, और यहीं पर जो है ऊपर जो है वो कोर कटिंग का है, तो यहीं पर एसी लगेगी। तो अब मुझे ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी। काम करना पड़ेगा। यहाँ पर लगेगी एसी और यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर रखा हुआ सोफ़ा, तो इसे भी हटाना पड़ेगा। और ये देखो, ये है हमारा एसी जो आज थोड़ा सा हमें ठंडक देगी। बहुत परेशान हो चुके हैं सही में। ऐसा लग रहा है कि कहीं हिल स्टेशन वगैरह चले जाओ, लेकिन आप जाकर भी क्या करोगे ये बताओ। 2 दिन बाद फिर आपको आना वापस, 2 दिन बाद फिर आपको आना वापस यहीं पर ही है। तो चलो ये भी सह लेते हैं। चलो हम तो काम पे लग रहे हैं, सब कुछ हटा वटा रहे हैं। ये क्लियर कर दी ग्रासेस, ठीक है। अब रह गया ये सोफ़ा हटाना। गर्मी में ये सारे काम नहीं होते अपन से। चलो काम तो करना ही होगा, तो लेट्स डू इट। तो मैंने क्लियर कर दिया एरिया को, अब देखते हैं क्या होता है। एसी वाले आ चुके हैं एसी लगाने, तो चलो थोड़ा बहुत आपको भी दिखा देंगे। ये मेरे इंडोर यूनिट तैयार होते हुए, और ऊपर से मेरे एसी वाले भैया मुझे ज्ञान दे रहे थे कि आपकी ये जो कोर कटिंग है ये गलत हो रखा है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। मैंने कहा भैया अब तो ले लिया है तो आप ही कर दो कोर कटिंग। तो बस उसी कारण से पूरी घर की ऐसी की तैसी हो गई। अब भैया ने उसी में फिर से ड्रिल लगाया, और ये देखो मेरी घर की हालत। मुझे तो रोना ही आ गया इसको देख के, अब इसको साफ करना होगा। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा सा डार्क आ रहा होगा, बिकॉज़ मैंने पूरे घर में पर्दे वर्दे सब कुछ लगा के इसको पूरा अंधेरा करके रखा है। जैसे आपको पता है बहुत, ये देखो ऐसे करके मुझे बैठना पड़ रहा है। चला रही हूँ ना तो बहुत ही गर्मी लग रही है, तो इस वजह से मैंने पूरा ही बंद कर दिया। और आज के जो मेरा लंच है वो कुछ ये है, ये पनीर की सब्ज़ी है एंड ये राइस है। तो ये आज का मेरा लंच है। और सही बताऊँ तो मुझे ये भी खाने का बिल्कुल मन नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे बस ठंडा ठंडा जो चीज़ें हैं ना, जूस हो गया, कुछ शेक हो गया, कुछ भी लस्सी हो गई, मट्ठा हो गया, यही सब कुछ पिलाओ। मतलब टॉलरेबल ही नहीं हो रही है, इतनी गर्मी चल रही है दिल्ली में। अब
पता नहीं कब तक ये बारिश आएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो भाई अब चले हम सफाई करने। देख रहे हो हालत मेरी बालकनी की। अब मैं लग गई सफाई में, बट ये जो मैट था ना ग्रास वाला, ये मुझसे हट ही नहीं रहा था बिकॉज़ ये शू रैक के नीचे था। ये मैंने अपने हाउस हेल्प को बुलाया कि भई आकर मुझे मदद कर दो थोड़ा सा, बट वो भी बेचारी किचन में लगी पड़ी थी। बट फिर आई, फिर हम दोनों ने मिल के ये सारा जो भी यहाँ पर था चीज़ें सब धोया। फिर उसके बाद ये मैं उसको बता रही थी कि भाई ये चेयर भी धोना है, ये टेबल भी धोना है, बट पहले सबसे पहले तो हमें ये मैट निकालना है। मैट से पहले जो हमारे शू रैक के ऊपर डेकोरेशन आइटम्स है उसको भी हटाना पड़ा, तो पहले तो हमने उसको हटाया। फिर अब उसके बाद सबसे ज़्यादा था ये शू रैक जो है ना वो बहुत भारी है, तो इस शू रैक के नीचे से जो है ना ये ग्रास निकालना बहुत ही मुश्किल था। जो भी हो, मैंने इसको इधर उधर से थोड़ा सा शू रैक को पकड़ा और मैंने उसको बोला कि तुम नए काम करो, नीचे से इसको खींचो। तो वही किया उसने, मैंने इसको ऐसे ऊपर चढ़ के फिर उसके बाद ऐसे किया, मैंने उसको बोला अब नीचे से खींचो खींचो फटाफट से खींचो। तो उसने फटाफट से खींचा, एक साइड से निकाला। अब दूसरे साइड में तो जगह ही नहीं है ऐसे, तो मैंने ऐसे पकड़ के खींचा। और ये जब रेलिंग में मैंने हाथ दी ना, रेलिंग बहुत गर्म था, मेरे हाथ में बैंड बज गई। मैं उसके बाद हाथ पकड़ के बैठ गई, भाई इतनी गर्म क्यों है ये रेलिंग। लेकिन अब क्या ही करें, इतनी गर्मी है कि सब ऐसे ही हाल हो रखा है। तो अब मैंने ये ग्रास लिया, आप देख रहे हो इस ग्रास की हालत। तो मेरी जो हाउस हेल्पर बोलती है कि मैम पहले इसको ना यहीं पर थोड़ा झाड़ू से झाड़ लो, नहीं तो बाथरूम की बहुत बुरा हाल होगा। मुझे भी लगा कि हाँ ये सही बोल रही है, तो मैंने थोड़ा बहुत इसको झाड़ू से झाड़ा, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा बेटा आप तो जो भी होना है होगा, चलो चलते इसको बाथरूम में लेकर और इसको फिर वहाँ पर ही इसकी पूरी धुलाई करते हैं। फिर जैसे तैसे हम दोनों इसको लेकर गए बाथरूम तक। ये देखो हंस रही है कि धूल उड़ रहा है, दीदी क्या कर रहे हो। तो अब क्या करें, इसको लेकर गए जैसे तैसे बाथरूम, और फिर उसको अच्छे से धो धा के मैंने ये बालकनी में इसको सुखाने रख दिया। अब इन सोफ़ों की भी बहुत बुरा हाल था। अब इन सोफ़ों को मैंने जो है एक एक करके ना वैक्यूम क्लीनर से साफ़ की। वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने के बाद इन सोफ़े की तो चेहरा ही बदल गया, पता ही नहीं चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने सोफ़ों के साथ। अब इतनी धूल मिट्टी आती है पता नहीं घर पे कहाँ से। जो भी है साफ़ वाफ़ करके इन सबको अच्छे से जमा दिया। देखो फ्रेंड्स, अब बहुत देर तक सब कुछ सफाई करने के बाद अब जो है वो सब कुछ साफ़ हो गया रूम। आप लोगों ने देखा ही था क्या हालत थी रूम की। बालकनी भी पूरा धो के साफ़ किया गया है, अभी एक एक चीज़ साफ़ की है मैंने। आज तो भाई डंका लग गई पूरी तरह से। चलो आज शायद इतना ही, बाय बाय।